ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। अम्मी, हम कहीं और चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं जा सकते बेटे। हानिया, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे बाप के पैर पकड़ लेती हूँ जाके। नहीं, वो बहुत गंदा है, वो हर वक्त हमें मारता है। तो फिर सब्र करते हैं ना बेटे, बर्दाश्त करते हैं। हमारे पास इस वक्त यहाँ पे रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो लोग छत देते हैं ना, उनकी सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्या अब्बू ने सचमुच नाना अब्बू का घर रुकवा दिया है? वो बहुत गंदे हैं, मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। बुरी बात है बेटे, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपने बाप के बारे में बुरा सोचो, हरगिज़ नहीं। अच्छा सुनो, मैं अस्पताल जा रही हूँ नाना से मिलने, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। और अगर छोटी को डांटे, कुछ भी कहें, खामोशी से उनकी बात सुनना, कोई जवाब नहीं देना, ठीक है? जी मामा। शाबाश। ये कहाँ फंसा लिया तुमने खुद को यार? यार तुम नहीं जानते ना, बहुत घटिया किस्म का आदमी है, तुम्हें नहीं पता। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उसे। हम पुलिस वाले ऐसे लोगों को एक ही नज़र में देखकर उनके रग रग से वाकिफ हो जाते हैं। देखो तुम बात को समझ नहीं रहे रुमान, अपने जज्बात को काबू रखो और होश में आकर सोचो। ये तो बेइज्जता सा बंदा है और इज्जत उसकी की जाती है जिसकी इज्जत हो। बात को तुम नहीं समझ रहे हो। उस बदबख्त की जो बीवी है ना बेचारी, बहुत बहुत मासूम है, उसकी बेटियां बहुत मासूम है। मैं उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, उनके लिए या इस लड़की के लिए? अच्छा बुरा मत मानो, वैसे मैंने ये मामला बहुत देखे हैं। तुम जिनकी हमदर्दी में अपना दामन मैला कर रहे हो ना, देखना वो इमोशनल होकर उसी का साथ देगी। ट्रस्ट में ऐसे ही होता है। उल्टा हेल्प करने वालों पर इल्जाम लगाकर ये औरतें अपना घर बचा लेती हैं। अच्छा, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए, तुम बताओ। एक बात बोलूं, तुम अपने स्टेटस और लेवल से नीचे के मसलों में पढ़कर अच्छा नहीं कर रहे अपने साथ। मतलब ये गरीब गुरबा के शुगल हैं और तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात मानो, इस लड़की के चक्कर में अपना लेवल मत गिराओ। प्लीज इस किस्म की बातें ना कर। वो अच्छी शरीफ लड़की है और ये क्लास की बातें मैं नहीं मानता। यास्मीन, हानिया और गुड़िया साथ नहीं लाई? वो घर पर है अब्बू जी, अपने अब्बू के साथ सारा दिन उन्हीं को चिपकी रहती हैं। वैसे भी अस्पताल में बच्चियों का क्या काम। पूछिए, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। अब जल्दी से ठीक हो जाए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कैसे एहसान चुकाऊं? अरे मेरी यास्मीन बहुत बड़ी हो गई है, बुरी बुरी बातें कर रही हो। बाप का बेटियों पे कोई एहसान नहीं होता। बेटियां तो बाप की जान होती है मेरे बच्चे। काश अब्बू जी मेरी बेटियों को भी ऐसा बाप मिल जाता, उन पर जान निछावर करने वाला। देख बेटा, अपने घर में रह, कुछ भी हो जाए
घर नहीं छोड़ना बच्चे। अस्मा, वो मुझे ये कहना था कि शौकत को लेकर आप परेशान मत हो, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। आप अपने अब्बू जी का ख्याल रखें। और हाँ, एक बात और, मैं आपके साथ हूं। रोमान, आपके दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपके कैलिबर को सूट नहीं करता। आपने मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, वो सब कुछ जो अपने भी नहीं करते, और वो सब भी जो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं मजीद आपके एहसान नहीं दे सकती। एहसान? आपको क्या लग रहा है मैं एहसान कर रहा हूँ आप पर? ऐसा कुछ नहीं है। और अस्मा, आपको क्या हो गया? जब हम थाने जा रहे थे मैं तब भी नोट कर रहा था, आप मुझसे कुछ खिंची सी थी। किसी ने कुछ कहा है आपसे? क्या ये ज़रूरी है कि कोई कुछ कहे? मैं आपके एहसान मजीद अफोर्ड नहीं कर सकती। ये क्या है एहसान की रट लगा रखी है तुमने? I'm so sorry. I'm really sorry. मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था बस फ्लो में। आप क्यों बार बार एक ही बात कर रही हैं? मैं किसी किस्म का एहसान नहीं कर रहा हूं आप पर। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब आपकी मोहब्बत में कर रहा हूं। आपको ये नहीं कहना चाहिए था। ये कहकर आपने मुझे मजीद परेशान कर दिया। मुझे वाकई ऐसा लगेगा कि मैंने आपका इस्तेमाल किया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना गलत क्यों समझ रही हैं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, आपने भी नहीं। लेकिन आपके दिल ने तो मजबूर किया ना आपको। मैं आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे याद रखना चाहती हूँ जो बगैर किसी कंडीशन के किसी की भी मदद कर देता है, जिसके खुलूस में किसी भी किस्म की मिलावट नहीं होती, मोहब्बत की भी नहीं। बुरा लगता हूँ मैं आपको? हाँ, मेरी तरफ देख के बोलिए। बुरा लगता हूँ? नहीं। तुम्हें मुझे ठुकराने की वजह क्या? क्योंकि हम दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपकी क्लास की नहीं हूँ। मैं ऐसी बातें नहीं मानता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे पड़ता है। आँखों में गम की दास्तां है, समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा ज़माने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। डॉक्टर साहब ने मिस्टर अरबान को डिस्चार्ज करने की इजाज़त दे दी है मैम। आप कल तक इन्हें घर ले जा सकती हैं। शुक्र है। ये उनकी प्रिस्क्रिप्शन है। और ये मामा,
वो सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। एक मिनट रोमान, मैं जरा ये दवाएं समझ लूं। जी। बताओ। वो मामा, वो आपने शादी की बात की थी ना मुझसे। तो मामा मुझे ये कहना था कि अब मैं तैयार हूं। वाकई? अस्पताल में क्यों ये बात तुम्हें याद आई? मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही मिसेस कादिर से बात करती हूँ। लेकिन मामा मिसेस कादिर, सॉरी मैं वो मामा मिसेस कादिर वाली बात नहीं कर रहा था मैं। क्यों? मेरी पसंद पे एतबार नहीं है तुम्हें? बहुत अच्छी लड़की है, एजुकेटेड है, अपना बिजनेस करती है, और क्या चाहिए? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा। मिसेस कादिर, उनकी बेटी, बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी वेल एजुकेटेड एंड ऑल, बट मैं अस्मा की बात कर रहा हूँ। मास्टर साहब, साबिर साहब की बेटी अस्मा, आप जानती हैं ना? अस्मा? अस्मा कहाँ चली गई थी? अबूजी कब से तुम्हारा पूछ रहे थे। थाने गई थी शौकत भाई से मिलने के लिए। मैं चीज सुलझाना चाहती हूँ, लेकिन वो शख्स हमेशा अपना इतना मकरू चेहरा दिखा देता है। समझ नहीं आता कि तुम ऐसे घटिया इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हो। सलाम है तुम्हारी हिम्मत को। पता नहीं हिम्मत है या बेगैरती, कुछ समझ में नहीं आ रहा अस्मा। क्या करूं? छोटी बहू जैसे मुझे और बच्चियों को जलील करती है, वो जैसे मेरा घर बसे रहने की उम्मीद लगाए बैठे। वापस चली जाऊं? मुझे शौकत से मिलना होगा अभी। मामा मुझे तो लगा था कि आप उन लोगों को अच्छी तरह जानती हैं और वो पसंद भी हैं आपको। हमदर्दी करना और पसंद करना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। अपने और उनके बीच का फर्क तो सीखा होता। अगर अपनी नजर से देखूं तो मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता मामा। आपसे ज्यादा कौन जानता होगा मेरे बारे में। और अगर आप अस्मा की गुर्बत की बात कर रही तो जिस तरह वो गरीब और बेसहारा है, उसी तरह मैं भी तो यतीम ही हूं। यतीम हो तुम? मर चुकी हूं मैं। बकवास मत किया करो रोमान। मेरे बेटे हो, मिसेस इत्तेशाम के। अपने जज्बात में तुम मुझे भी एक बेजोड़ रिश्ते में घसीट रहे हो। हालत देखिए उस खानदान की, फुप्पो को देखा है उनकी।
उजड़ औरत। निकालो अपने दिमाग से ये फिजूल बातें। आ गई अकल ठिकाने? बड़ी फन्नेखान बन रही थी तुम और तुम्हारी बहन, गुंडों को लेकर दंदनाती फिर रही थी, हैं? औरत औरत ही होती है, जितने पैंतरे बदल लो, मर्द से नहीं जीत सकती। पूछे सर, पूछे इससे क्या किया मेरे और मेरी बच्चियों के साथ इन्होंने, हैं? मुझे 1 रुपए की जरूरत नहीं, कसम से 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं अपनी बच्चियों से 1 मिनट के लिए दूर नहीं रह सकता। बोले क्या करना है अब? आपसे पूछ रहा हूं मैं। वो मेरे घर वाली जरा ऊंचा सुनती है, बोलो। छोड़ दे सर इन्हें, हमारे घर का मामला है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद ही देख लेंगे। चलें, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो पहले ही रोमान से कहा था कि यही होना। हवलदार, जाने दो इन्हें। मुझे पता है मेरी बात से तकलीफ हुई है तुम्हें, मगर मैं नहीं मामा, मैंने रियलाइज किया है कि कसूर आपका नहीं मेरा है। मुझे ही सोच समझकर आपसे ये बात करनी चाहिए थी। शायद मैं आपके जितना अक्लमंद नहीं हूं मामा, अपनी बेहतरी की बात उस तरह सोच नहीं सकता जिस तरह आप मेरे बारे में सोचती हैं। सारी जिंदगी आपने मेरे लिए अच्छा ही चाहा है, और अब भी ऐसा ही कह रही हैं तो गलती तो मेरी हुई ना मामा। आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, और जो कुछ मैंने आपको कहकर हर्ट किया उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी मैना, कहाँ हो मेरी मैना? जी अबू जी। कहाँ सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं, वो नर्स को आपकी रिपोर्ट्स लेकर आनी थी ना, बस उसी का इंतजार कर रही थी। अबू जी, ये आए हैं आपसे मिलने। आओ शौकत मियां, क्यों तकलीफ की? अच्छे हो? अच्छा नहीं हूं, आपकी बेटी ने तंग करके रखा हुआ है, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। मैंने कहा आपका हाल अहवाल ले लूं, अपना हाल आपको बयान कर दूं। चुप चुप। क्या क्या यास्मीन, क्या क्या कह रही है? अरे इसमें इतनी हिम्मत कहां की मुझे कुछ कहे, लेकिन ये आपकी ये बेटी ये बहुत बिगड़ गई है। अस्मा बेटा बताओ। नहीं अब्बू जी। अच्छा 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 अच्छा, इन लोगों ने आपको कुछ बताया ही नहीं, इसलिए आप बहुत सुकून और आराम से हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। आप देख भी रहे हैं। अबे तो और किससे करूंगा मैं गिला, बताओ मुझे।
शौकत, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। दामाद होने का ये मकसद नहीं है कि तुम हदें पार करो। दामाद, दामाद, हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों ने मेरा बहुत दलील किया, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। यार माफी मांगो, अस्मा माफी मांगो। क्यों शौकत को गुस्सा दिला रही हो? माफी मांगो दोनों। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चीज मिलेगी, तुम्हारी बेटी को तलाक। तलाक देता हूं मैं इसको, तलाक देता हूं उसको, तलाक देता हूं उसको। हम ही वफा करते हैं, कोई हमें समझा नहीं, देते रहे उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं। गुमनामियों में गुम हो गए, चलना था लेकिन थम से गए, ये हाथों की लकीरें ना बदली गए, किसी से तकदीरें ना तारा! भाई मैं क्या सोच रहा था कि काफी टाइम हो गया आपको बेड पे लेटे लेटे, तो बाहर का एक राउंड लगा कर आते हैं, मजा आएगा। लेट्स गेट सम फ्रेश एयर। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखो। एहसान की क्या बात है इसमें? भाई है तुम्हारा, बड़े भाई हो तुम, इसके लिहाज किया करो। कोई तुम्हें घुमाने के लिए आया है, जाओ घूम के आओ। मुझे नहीं जाना। क्यों? अरे एक मिनट मामा, एक मिनट। क्या हो गया आपको? आपको कितनी बार समझाया, बड़े भाई हैं मेरे, कुछ कहते भी हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत कहा करें कुछ प्लीज। और उनको अभी नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई बात नहीं भाई, जब आपका मूड होगा तब आपको ले जाएंगे। नहीं, अभी जाएगा ये। और अगर एक भी लफ्ज अब तुमने रोमान के खिलाफ कहा ना तो तुम देखना मैं क्या करती हूँ। ओफ मामा, आई नो यू लव मी बट आई लव यू बोथ, और आप दोनों मत लड़िए, ठीक है? भाई अभी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, लेट्स गिव हिम अ ब्रेक फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है? प्लीज तुम जाओ यहाँ से रोमान, तुमने तबाह कर दिया इसको, हर बात मान लेते हो इसकी। तुम जाओ। मैं जा रहा हूँ। इजी, गिव हिम अ लिटिल ब्रेक, ओके? तो तू यहाँ बैठा है, सारा तमाशा लगा के यहाँ पे बैठा है चुप के। छोटी पप्पू क्या हो गया आपको? खबरदार जो मुझे होगा, जलील कमीने आदमी। इसलिए तो नेक बन के हमें दिखा रहा था, इतनी हमदर्दियां जता रहा था अस्मा के साथ, अब तेरे कलेजे को ठंड पड़ गई है। क्या करियो तुम, क्या करियो? गिरबान छोड़ो मेरे बेटे का, पीछे हटो, अपने औकात में रहो। मुझे मेरी औकात याद दिलाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखें, इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। समझता क्या है अपने आप को? मास्टर साहब की बहन होने के नाते इज्जत क्या दे दी, तुम तो सर पे चढ़ जाती हो। इज्जत? तुम जैसे मक्कार अमीरों की इज्जत से तो अल्लाह ही बचाए। छोटी पप्पू तमीज से बात कीजिए मामा से। चुप करो, तमीज से बात कर रही हूं मैं। पता नहीं क्या सुनहरे ख्वाब दिखा के हमारी भोली भाली बच्ची को बहकाया है इसने। अच्छा नहीं किया तुमने उसे बदनाम करके। ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पे लड़की की इज्जत पे एक दफा नाम आ जाए वो सारी जिंदगी घर बैठी रहती है। और सिर्फ अस्मा को बदनाम नहीं किया तुमने, तुम्हारी वजह से यास्मीन की तलाक भी हो गई है, तुम्हारी वजह से।
कोई कुछ भी कहे, आप तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी कैसी है। मेरी रगों में आपका खून दौड़ता है। आपकी परवरिश मेरे एक एक अमल में झलकती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी होगी? शौकत झूठ बोलता है, बकवास करता है वो अब्बू जी। वो एक बगैरत इंसान है और कुछ नहीं। आपको तो फख्र था ना अपनी बेटी पर, नाज था। क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं रहा अब्बू जी? बोले, एतबार नहीं रहा मुझ पर? नहीं है मेरी बेटी। जानती हूँ मैं, गुस्सा आ रहा है ना आपको? गुस्से में कह रहे हैं सब कुछ। गुस्से में कह रहे हैं ना? सच में तो नहीं बोल रहे आप? बोले ना अब्बू जी, गुस्से में कह रहे हैं ना? अब्बू जी बोले ना, हम जानते हैं कि आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे साथ मत करें ऐसा, मैं मर जाऊंगी। दुआ कर मैं मर गया। अब्बू जी, अब्बू जी, डॉक्टर! रोमान, कहाँ जा रहे हो? मामा मैं मास्टर साहब से बात करने जा रहा हूँ, उन्हें समझाने जा रहा हूँ कि वो। कोई जरूरत नहीं है, जानते नहीं हो तुम ऐसे लोगों को। क्या पता तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे नहीं मामा, आप गलत समझ रही हैं। वो तो बेचारे बहुत शरीफ लोग हैं। जो इल्जाम लगाए उन्होंने तुम पे बिला वजह, ऐसे होते हैं शरीफ लोग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मामा। मुझे तो बस अस्मा की, मुझे मास्टर साहब की बेटी की परवाह है। वो बिला वजह बदनाम हो रही है बेचारी। जो मुफलिसी होती है ना, ऐसे लोगों के साथ बीमारी की तरह चिमटी होती है। उसमें से निकलने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मामा प्लीज, मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो तुम? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि बात करना जरूरी है तो मैं चली जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जाने से, तुम्हारे बात करने से बात सुलझ जाएगी। नहीं रोमान, बात से बात निकलेगी और उलझ जाएगी। ठीक है मामा, अगर आप जाना चाहती हैं तो ये तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो बस चाहता हूँ कि हमारी साइड ऑफ द स्टोरी क्लियर हो जाए, दैट्स इट।
तबीयत कैसी है आपकी? सुना मैंने, आपकी बहन ने बताया बहुत उजट खातून है। बुरा लगा सुनकर। कितने जतन कर रहे थे आप अपनी बड़ी बेटी का घर बसाए रखने के लिए, और ये सब जो दिल के करीब होते हैं उनका दुख भी अपना ही होता है। और रोमान के लिए तो अस्मा मत बोलो। अरे अभी तो मेरी बात शुरू हुई है। शक किया आपने रोमान पर। बहुत इज्जत करता है वो अस्मा की, उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचता, खास तौर पे जब मैं अस्मा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। चौंक गए आप। मुझ पर यकीन नहीं है या अस्मा की किस्मत पर? जाहिर है अभी एक बेटी को तलाक हुई है और अभी दूसरी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता आ गया, संभल नहीं रहा होगा दिल। मेरी इतनी सारी दौलत किस काम की अगर मैं अपने बेटे की छोटी सी खुशी न खरीद सकूं। इनकार मत कीजिएगा मास्टर साहब, दिल टूट जाएगा उसका। नहीं समझे? इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है? हाथ मांग रही हूं आपसे, अस्मा का, अपने बेटे आबान के लिए। देखिए, सेल्फिश होती तो रोमान के लिए कहती, लेकिन ये सारी दौलत जायदाद आप तो जानते हैं। बहुत देर कर दिया ने, मगर आज मैं बिल्कुल दुरुस्त आया। मिसेस एहतेशाम, सुरैया बानो, क्या समझती हो तुम अपना गुनाह समाजी कामों और लोगों की मदद करके छुपा लोगे? नहीं, बरसों पहले जो तुमने गुनाह किया था उसका जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। और सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। मीर इफ्तिखार आजम, जानती हूं तुम्हारा बहनोई मेरा मालिक, बहुत एहसान थे उनके मुझ पे, बहुत एहसान। जब तुमने उनको कत्ल किया और उसके बाद पैसे देकर यहां से भाग गई, उनकी लाश लेके दर दर मैं जाता रहा हूं, किसी ने FIR तक ना लिखी। मैं तुम्हारा ये भयानक चेहरा तुम्हारे बच्चों के सामने बेनकाब कर दूंगा। तुम पुतलियां नचाती होगी, मगर इस फन का माहिर मैं हूं। तुम समझते हो कि तुम हमें नचा लोगी, लेकिन तुम्हारी आफियत की डोर मेरे हाथ में। पुरानी बात थी वो तो मास्टर साहब, तब तो अनाड़ी थी मैं।
वक्त और रियाजत के साथ पक्का हो जाता है फनकार। आपने तो छोड़ दी थी पुतलियां नचाना, मैंने सालों रियाजत की है। मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे आप। फनकार को जब ये लगता है कि उसका फन उसकी मुट्ठी में है और ये सब उसके दाएं हाथ का काम है, उसी वक्त गलती करता है वो। खुद पे इतना यकीन ठीक नहीं है। कोई नया तमाशा करने से पहले ये याद रखना, तुम्हारे पुराने तमाशों का तमाशा ही यही है, सुरैया बानो। आबान है इसका वारिस। अस्मा के लिए सोच रही हूँ, भी निकले गरीबी के इस दलदल से, अच्छी जिंदगी गुजारे। आबान की हालत में मत जाइएगा, आरसी बीमारी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जरा सी मोहब्बत और तवज्जो मिलेगी उसे तो। और आबान का अस्मा से अच्छा इलाज तो कुछ और हो ही नहीं सकता। चलिए अब ये सोग मनाना छोड़िए और जश्न मनाइए। तुम ऐसा नहीं करोगे। करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। सच मगर ये है कि मैं ऐसा करना चाहती नहीं थी। मजबूर कर दिया मुझे। क्या करूं? ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई।